तो तबाही सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान तक नहीं रहनी, पहले भी तुम्हारे हमसाए तुम पे कौन से राजी है? क्या चाइना तुम पे खुश है? क्या बांग्लादेश खुश है? कल नेपाल खुश है? दुनिया का कोई मुल्क तुम्हारे साथ खुश नहीं है। पाकिस्तान के पास भी कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट फिलहाल हमारे पास भी नहीं है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हो। जी हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन दैट इज इन द पाइपलाइन। पाकिस्तान इज इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग कि खुदा ना करे जहां दोनों एटमी कुफ्ते हैं दोनों, तो तबाही सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान तक नहीं रहनी, पहले भी तुम्हारे हमसाए तुम पे कौन से राजी है? क्या चाइना तुम पे खुश है? क्या बांग्लादेश खुश है? कल नेपाल खुश है? दुनिया का कोई मुल्क तुम्हारे साथ खुश नहीं है। हालांकि तुम इतने बड़े मुल्क हो, तुम्हें तो चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ बना के रखता, लेकिन तूने पाकिस्तान में क्या नहीं किया, क्या नहीं किया पाकिस्तान में। अगर जाफर एक्सप्रेस को देखे, बलोचिस्तान में तूने कितने दहशतगर्दी के वाक़े किए, केपीके में कितने दहशतगर्दी के वाक़े किए। ये पाकिस्तान का काम था कि हमने बर्दाश्त किया। अब बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। तमाम मकातब फिक्र अपनी पाक फौज का शाना बशाना करी है। कोई फौज कौम के बगैर नहीं लड़ सकती, और मैं ये कह सकता हूं कि इंडियन कौम अपनी फौज के साथ इस वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है अपनी फौज के साथ। लेकिन पाकिस्तानी कौम दिल से जान से अपनी फौज के साथ है। पाकिस्तान का हर शहरी इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का हर शहरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी हर शहरी को जिस तरह की कुर्बानी, जानी माली, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हमने पाकिस्तान बनाया था तब भी हमने लाखों जानें गंवा दी थी, वहां पे लाखों जानें कुर्बान की थी। आज वो वक्त आ गया है कि हम लाखों नहीं करोड़ों जानें देने के लिए तैयार है अपने इस मुल्क की असमत की खातिर, इसकी हिफाजत की खातिर, इसकी खुद मुख्तारी की खातिर। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद। और हम काश्तकार तो पहले ही कहते हैं कि किसान प्लस जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। मोदी तूने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन हमारे साफी भाइयों को बैन किया। इससे मालूम यह हुआ कि तुम हकैक वहां पे नहीं पहुंचाना चाहते, तुम्हारी सिक्योरिटी रिस्क में आ गई है। ये तुम्हारे अपने इस कदम से, जब तूने ज़ारा गिल उस जट्टी को, उस सिकड़ी को तूने बैन किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त थी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, और दोस्तों पाकिस्तान की गीदड़ भपटी आप देख चुके हैं किस प्रकार से देते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों, इनके जो कुछ सैनिक हैं, इनके कुछ सैनिकों की ऐसी की तैसी हो रही है भारत से युद्ध को करने में, क्योंकि इनकी दोस्तों जो इनकी मस्जिदें वगैरह और जो भी इनके वहाँ पर अजान वगैरह होती है वो सब बंद करवा दी गई, और इनके रात के समय जो इनके सैनिक है वो छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों। तो उन्हीं को समझाने के लिए दोस्तों इन्होंने ये एक भाषण दिया है कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम मौत से नहीं डरते, इस तरीके की बातें करी। जबकि दोस्तों इनके सैनिकों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि भाई रात के टाइम में अपने ठिकानों को छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई हम कहीं ऐसा ना हो भारत अटैक कर दे और हमें नुकसान हो जाए या इनके सैनिक जो है वो मारे जाएं। तो दोस्तों यही सब इनके इसमें चल रहा है। जो पाकिस्तान का मीडिया, डर इनके मुंह पर साफ देखा जा सकता है कि इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। बहुत बुरी तरह डरे पड़े हैं और इतने डरे हुए हैं कि क्या ही बताएं, पर भपकियाँ दिए जा रहे हैं। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान के इनके क्या रिएक्शन। दे विल अचीव नथिंग। और वैसे भी एलओसी के ऊपर तो एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहता है, तो इसके अंदर कौन सी कोई नई चीज़ होगी। और अगर इफ दे गो फॉर अ नेवल ऑप्शन, तो वो भी आपने देख ही दिया कि दे ट्राई टू पुट देयर कैरियर इनटू द सी एंड देन इट वेंट बैक हाफ वे, बिकॉज दे नो दैट वी हैव वेरी पोटेंट वेपन्स टू थ्रेटन द कैरियर टास्क फोर्स। तो ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, ये इतनी ऑप्शंस है नहीं इंडियंस के पास। यस आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि दे शुड हैव लर्नड अ लेसन, बट देन अगेन लेट्स गो बैक टू मोदी साहब्स रेटोरिक ऑफ अगर हमारे पास रफेल होता तो हम ये करते, हम वो करते। अब उनके पास रफेल है तो मेरा हाल है वो कुछ करके देखना चाहेंगे कि अगर रफेल उनके लिए क्या कर सकता है। अच्छा, आपने राफेल की बात की है
तो पिछले कई दिनों से भारत हमें दिखा रहा है राफेल जी कि हमारे पास 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट आ गया है, तो अब पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। पहले तो हमारे नाजरीन को ये समझाइए ज़रा कि राफेल ये जो भारत के पास है क्या वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी उसमें है, वो स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्या है? क्या हमारे राडार्स के लिए वो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा? हमारे पास तोड़ क्या है राफेल का? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ पेंट्स वगैरह होते हैं जो उसको थोड़ा सा शील्ड करते हैं और उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जहाज़ में स्ट्रेंथ की, बट दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट एंड इट रियली डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन कि ये जहाज़ जो है ये स्टेल्थ कैटेगरी में आता है। पहली तो चीज़ ये है। अब जब आप दो जहाज़ों को कंपेयर करते हैं, लाइक ऑब्वियसली इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ द राफेल्स, तो उसका मुकाबला किसके साथ करेंगे पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल एयरक्राफ्ट है उसके साथ ही करेंगे, वो J-10 है। ये J-10 हमने 2-3 साल पहले ही लिए हैं चाइना से, और ये हमारे चीफ की काविश थी, उनकी वजह से वी वर एबल टू गेट J-10 इनटू पाकिस्तान एयरफोर्स। अब जब ये J-10 पाकिस्तान एयरफोर्स में आया तो इसके साथ जो मिसल था उस दैट इज नोन एज PL-15। PL-15 मिसल हैज़ एन एज ओवर द मीटियोर जो कि राफेल के ऊपर है। सो आप देखें कि आपके पास ऐसा मिसाइल है जिसकी एज है दूसरे के ऊपर, और एज का मतलब ये है कि फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मीन्स दैट यू आर एबल टू शूट an enemy aircraft before they even are becoming a threat factor to your aircraft। तो आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी भी है। तो आप फिर जब हमारे पास ये PL-15 पाकिस्तान में आया तो हमने इसको अपने JF-17 थंडर के ऊपर भी मॉडिफाई किया। तो आज आपके पास दो जहाज़ हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में who have an edge over the Rafale as far as their first shoot capability is concerned। फिर अगर आप अपने सेकेंड टीयर के अंदर देखें तो आपके F-16 हैं, और सेकेंड टीयर में जब आपके F-16 आते हैं तो उसके अंदर भी F-16 हैव द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी ऑन ऑल द इंडियन एयरक्राफ्ट अदर देन राफेल। तो आप देखें कि आपकी लुक एट द फिनोमिनल ये जो एसेंडेंसी है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर मिसल्स की, और टू शूट देम डाउन बिफोर दे कैन गेट इनटू कॉम्बैट एरेना विद यू। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास। तो पाकिस्तान के पास भी कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट फिलहाल हमारे पास भी नहीं है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हो? जी हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन दैट इज इन द पाइपलाइन। पाकिस्तान is in a process of getting around 36 to 40 J-35 which is already in the pipeline। and दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इनके पास ये समझ लीजिए दोस्तों युद्ध करने के लिए सामान भी नहीं है, बस ये भौंक रहे हैं। इनके देश की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, युद्ध की कर रहे हैं। अगर ये कर्जा ले भी लेंगे तो भैया उनका तेल भरवाने में इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, इतनी बुरी ऐसी की तैसी होगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। एक बार आओ तो तुम मैदान में, इस बार तो तुम्हारी हड्डी असली एक न कर दी भारत ने, तो तुम भूल जाओगे दोबारा आतंकी के हमले करने। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।